पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। टीएमसी में लगातार इस्तीफे और बगावत की खबरों के बीच कांग्रेस में विलय की अटकलें भी लगाई जा रही थीं, लेकिन अब खुद बागी गुट ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। साथ ही दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में पार्टी से और भी बड़े नेता जो हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी के अंदर चल रही खींचातान अब खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी में बगावत और नेताओं के इस्तीफे के बीच कांग्रेस में विलय की चर्चा भी तेज हो गई थी, लेकिन बागी गुट के नेता ने साफ कहा है कि उनकी तरफ से कांग्रेस में शामिल होना या पार्टी का कांग्रेस में विलय करने का कोई भी सवाल जो है वो नहीं उठता है। उसके बाद उनका कहना है कि समूह अभी भी खुद को असली टीएमसी मानता है और वो कांग्रेस में जाने की कोई योजना नहीं बना रहा है। उनका दावा है कि उनके साथ बड़ी संख्या में विधायक हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी की मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच कोई बड़ा राजनीतिक समझौता हो सकता है। हालांकि टीएमसी की ओर से साफ कर दिया गया है कि पार्टी में जो कांग्रेस में विलय को लेकर चर्चा चल रही थी, उन दोनों नेताओं के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने और आगे की रणनीति पर बात हुई थी। उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी चर्चा टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव के इस्तीफे को लेकर हो रही थी। सुष्मिता देव ने पार्टी और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो दो नाव में सवार नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। सुष्मिता देव के इस्तीफे के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या वही किसी दूसरी पार्टी में शामिल होंगी। हालांकि उन्होंने अभी अपने अगले राजनीतिक कदम का खुलासा नहीं किया है। उन्होंने इतना जरूर कहा है कि राजनीति के जरिए लोगों की सेवा करना जारी रहेगा और जल्द अपने भविष्य के बारे में वो फैसला लेंगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि टीएमसी इस समय सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। लगातार इस्तीफे, नेताओं की नाराजगी और पार्टी के अंदर बढ़ती गुटबाजी ने नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है और यही वजह है कि हर नए इस्तीफे के साथ पार्टी के भविष्य को लेकर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बागी नेताओं का दावा है कि सुष्मिता देव का इस्तीफा शुरुआती भर जो है आने वाले समय में कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि टीएमसी नेतृत्व इन दावों को गंभीरता से नहीं ले रहा है और पार्टी को एकजुट बताने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले दिन काफी अहम रहने वाले हैं। एक तरफ टीएमसी अपने संगठन को संभालने में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और बागी नेता लगातार दबाव बना रहे हैं। ऐसे में सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि पार्टी से आगे कौन कौन से बड़े चेहरे जो हैं अलग होते हैं और इसका राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। तो फिलहाल कांग्रेस में विलय की अटकलों को बागी गुट ने खारिज कर दिया है, लेकिन टीएमसी में जारी इस्तीफे और अंदरूनी संकट ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये सियासी लड़ाई किस दिशा में जाती है और कहीं ना कहीं ये खबरें जो है साफ तौर पर दर्शाती हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। बंगाल में टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक बड़ी चुनौती टीएमसी के सामने आ रही हैं। एक तरफ टीएमसी अपने संगठन को संभालने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को यहाँ पर एक मुद्दा मिल गया है। बागी नेता लगातार यहाँ पर जो है दबाव बना रहे हैं। ऐसे में सभी की नज़र तो इस बात पर ही टिकी है कि आगे कौन कौन से बड़े चेहरे अलग होते हैं और इसका राजनीति पर जो है क्या असर पड़ता है, बंगाल की राजनीति पर इसका क्या असर जो है वो देखने को मिलता है। इस वक्त सभी की नज़र जो है बंगाल पर टिकी हुई है, क्योंकि चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक के बाद एक बड़ी चुनौतियों का सामना बंगाल में ममता बनर्जी करती हुई नजर आ रही हैं। कई नेताओं का पार्टी से अलग होना, उसके बाद बागी गुट, उसके बाद कई ऐसे नेताओं का इस्तीफा देना, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती जो है इस वक्त बंगाल में टीएमसी के लिए खड़ी होती हुई जा रही है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि आगे जो है क्या खबरें सामने आती हैं, किस तरीके की राजनीति जो है बंगाल में देखने को मिलती है।